दुसह दो राज प्रजानु को, क्यों ना बड़े दुख धुंध। अधिक अंधेरो जग करत, मिले अमावस रविचंद। तो इसका अर्थ देखते हैं। ये नीति का दोहा है। तो इसमें जो कवि है वो क्या कहना चाहता है कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन करने से दुख जो है प्रजा का क्यों ना बढ़े। जो दो राजा होंगे तो जो प्रजा होगी उनका दुख जो है बढ़ ही जाएगा। ठीक वैसे जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर प्राप्त कराता है, मतलब जो सूर्य और चंद्रमा है वो मिलकर गहन मतलब अधिक अंधेरा पूर्ण कर देता है। ठीक उसी प्रकार जो राजा है, एक देश में दो राजा होंगे, दो राजा, तो वो है उस वहाँ पर प्रजा में धुंध जरूर होगा, उनका दुख जरूर बढ़ेगा प्रजा का। तो ये पहला नीति है। अगला देखते हैं। दूसरा नीति का दोहा। बसो बुराई जसो तन, ताहि को सम्मान। और भलो भलो कहे छोड़िए, और खोटो ग्रह जब दान। मतलब जिसके शरीर में बुराई बसती है, जिसके शरीर में बुराई बसती है, जिसके मन में बुराई बसती है, मतलब जो लड़ाकू है उसका सम्मान अधिक होता है। और भला भला मतलब जो अच्छा व्यक्ति है उसको भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है और उसकी अपेक्षा करते हैं। और लेकिन अनिष्ट ग्रह के आने पर जप दान आदि करके उसे शांत करते हैं। मतलब जप दान दक्षिणा देकर उसको ग्रह को शांत करते हैं। मतलब जो ग्रह सबसे कष्टदायी होते हैं, ग्रह जब मतलब पूजा पाठ दान देकर उसको शांत करने की कोशिश की जाती है। अगला है नर नीर अरु, नल नीर की गति एको करी जोई। और ते तो नीचो है, और चले ते तो ऊंचो होए। तो इसका अर्थ देखते हैं। नर की अरु मतलब इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर बिहारी जी हैं वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य को नल के जल के समान होना चाहिए। कैसे कि जो नल है जितना ही नीचा होगा उतना ही पानी स्वादिष्ट और ज़्यादा देगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जितना विनम्र मतलब विनम्रता से चलेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, उतना ही उसको अधिक उन्नति प्राप्त होगी। और क्या है, संसार में अपने अच्छे व्यवहार से उन्नति करेगा, उसका ही संसार में सम्मान होगा और उन्नति को भी प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति मनुष्य अपने संस्कार को लेकर चलेगा। तो नल की जो तुलना है व्यक्ति के व्यवहार से की गई है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, मन सरोजु बढ़ जाए। और घटत 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 सो ना फिर घटे, बरु समूल। तो यहाँ पर जो बिहारी जी हैं वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि बढ़ते बढ़ते जब संपत्ति धन बढ़ जाता है मनुष्य का, तो वो उसके बाद जब बढ़ने के बाद फिर वो घटता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो लालच होता है बढ़ता ही जाता है। संपत्ति बढ़ जाती है तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जब इच्छाएं और संपत्ति बढ़ जाती हैं तो उसके बाद क्या है, घटत घटत फिर घटे। मतलब फिर अगर व्यक्ति के पास पैसा घट भी जाए, पैसा खत्म भी हो जाए, लेकिन जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक तालाब है, तालाब
ये तालाब है, उसमें एक बेल पड़ी हुई है कमल की, तो वो जितना पानी उसमें भरेगा उतनी ही ऊंची होगी। उसके बाद पानी घट जाएगा, लेकिन जो नाल होती है वो मुरझा जाएगी पर कम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य का धन है वो बढ़ जाने के बाद फिर कभी कम नहीं होती, उसकी इच्छाएं जो होती है वो कम नहीं होती हैं। ये समझाना चाह रहे हैं बिहारी जी, उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। अगला देखते हैं। जो चाहत चटक ना घटे मित्त, और राज राजसु ना छुए तो छेह नेह चिकने चित्त। मतलब यहाँ पर बिहारी लोग चाहत, एक दूसरे का जो प्रेम होता है, मित्रता होती है, वो ना घटे, और मिले होए ना मित्र, मैलो होए ना मित्र, मैलो होए ना मित्र मतलब मन। क्यों? राज राजसु, जो राज्य का सुख है वो ना छुए। मतलब राजसु मतलब होता है कि जो लालच, क्या मतलब एक, और जैसे चिकने चेहन मतलब जो एक चिकना कोई भी हो, वस्तु हो, उसको मतलब मिट्टी आसानी से पकड़ लेती है, तो वही यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारे जो मित्र हैं उसको स्नेह मतलब क्या होता है, धन का स्पर्श ना होने दे, मतलब इतना लालच ना होने दे। आगे अगला है, बुरो बुराई जो तजे, बुरो बुरो बुराई जो तजे, जो चितु खारो डरतो, ज्यों निकलंक मयंक गाने लोग उत्पात। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसमें बिहारी जी जो हैं वो क्या, अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उसे चित्त है, ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा को। तो अगली लाइन है, ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मान लेते हैं, मतलब अमंगल मान लेते हैं कि अशुभ होता है, अमंगल मान लेते हैं, हित होना संभव है, उसी प्रकार दुष्ट दुष्ट जो व्यक्ति होता है एकाएक दुष्टता त्याग दे तब भी वो लोगों को विश्वास नहीं होता। जो दुष्ट व्यक्ति होता वो अपनी अगर बुराई को त्याग भी दे तब भी लोगों को विश्वास नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कलंक रहित होकर भी लोगों को अमंगल कहते हैं, जो चंद्रमा होता है उसको लोग अशुभ कहते हैं। तो ये बिहारी जी जो है समझाना चाह रहे हैं। आगे लास्ट है हमारा ये, तो इसमें स्वारथु, स्वारथु मतलब जो स्वार्थ, सुक्रतु ना श्रमु वृथा देखी विहंग विचारी जी पराए पानी परी तू पंचनु ना मारे। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं कि तू अपने मन की जाति के पक्षियों को मारता है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे ना मिलकर तेरे मालिक को प्राप्त होगा, तुझे ना मिलकर तेरे मालिक को प्राप्त होगा। तो इसमें जो बिहारी है वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि तू दूसरों के हाथ की कठपुतली मत बन, अपनी जाति के पक्षियों का वध मत कर, अब तू मेरी सलाह मानकर अपनी जाति के पक्षियों का वध मत कर।